Today I'll discuss about magnetic effect of electric current. So this is the chapter number 2 of physics, class 10th. So now very first I'll discuss about magnet. What is magnet and what is the definition of magnet? So basically definition of magnet is the property of, magnet is the property of attraction as well as repulsion is called magnet. बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग. और मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फोर्स जनरेट करता है. जैसे मैग्नेट हम लोग यहाँ पे दो तरह का लिए हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट वन इज द बार मैग्नेट, अनदर वन इज द हॉर्स शू मैग्नेट. हम लोग यहाँ पे बेसिकली टू टाइप ऑफ मैग्नेट लिए हैं. मैग्नेट बहुत तरह का होता है बट बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का है जो आपको रीड करना है सिलेबस में. फर्स्ट वन बार मैग्नेट, अनदर वन इज द हॉर्स शू मैग्नेट. तो यहाँ पे बार मैग्नेट या हॉर्स शू कोई भी मैग्नेट रहेगा तो उसमें दो पोल होता है. एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल. ठीक है, जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं नॉर्थ पोल के लिए और साउथ पोल को एस से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड आप आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे. तो देखो यहाँ पे हॉर्स शू जो बना है ये हॉर्स शू मैग्नेट है. आप देख सकते हो उसके शू के जैसा है हॉर्स शू मैग्नेट. तो इसमें एक साइड नॉर्थ, दूसरे साइड साउथ, मतलब हर एक मैग्नेट में दो पोल पाया जाता है. एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ. और इससे अपने अराउंड क्या करता है, ये फोर्स जनरेट करता है. तो ये फोर्स किस टाइप से जनरेट कर सकता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नेट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो ये लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे. लाइक होता है, लाइक मीन्स बोथ द, यदि हम एक कोई दो मैग्नेट ले लें, इसी टाइप का दो मैग्नेट ले लें, तो दो मैग्नेट लेंगे तो कुछ इस टाइप से लेना पड़ेगा. एक साइड नॉर्थ ले लो, एक साइड साउथ. एक और मैग्नेट ले लो, यहीं पे उसके बगल में हम लोग ले लेते हैं. तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, तो देखो यदि ये नॉर्थ और नॉर्थ मतलब दो मैग्नेट को यदि करीब लाएंगे, हम इस तरह से करीब लाएं, तो करीब लाने से क्या होगा कि यदि नॉर्थ दोनों सेम पोल्स यदि एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या होगा, रिपेल करता है. तो इस एक्चुअली लाइक का मतलब होता है सेम. लाइक मीन्स सेम, मतलब सेम जो है सो रिपेल करेगा तुम्हारा. ये प्रॉपर्टी है इसका मैग्नेट का. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो अनलाइक कौन सा होगा, तो सबसे पहले देख लो लाइक में हम लोग डिस्कस किए तो नॉर्थ यदि एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये कभी नहीं टच होगा. तुम कितनों कोशिश कर लो ये टच नहीं होगा. एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये तुमको मतलब टच करने ही नहीं देगा. ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो. इस तरह का मैग्नेट आप घर में बहुत, इस टाइप का मैग्नेट आप बहुत देखे होंगे. तो आप मैग्नेट को घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैग्नेट देखना कि एक बार टच कर रहा है तो उसको पलट देना एक बार, और पलट के जब तुम टच करोगे तो टच होगा ही नहीं. ठीक है, वो जब टच कर जाएगा एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों का जो पोल्स है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तभी वो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से मैग्नेट लेते हैं. यदि चिपक गया इसका मतलब एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है. अब यदि तुम उसी को एक साइड पलट दो, किसी एक मैग्नेट को पलट दो, तो पलट देंगे उसका पोल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो पोल चेंज होने से क्या होगा कि वो है सो अब टच होगा ही नहीं. तुम टच करो इधर उधर, एकदम करीब ले ही नहीं जा सकते हो. तुम एक्सपेरिमेंट घर में इसको करके देख सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, नॉर्थ रखे टच नहीं करेगा. उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ साउथ भी रह सकता है, इस जगह पे साउथ रख सकते हैं, तो साउथ भी अट्रैक्ट नहीं करेगा. लेकिन वही कंडीशन क्या है कि यदि यहाँ पे हम रख दें, ये साइड नॉर्थ है एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का इस साइड में साउथ है, मतलब इस टाइप से, तो नॉर्थ साउथ ये दोनों क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा. ये इसका प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हम लोग बेसिकली रीड करना था, जो इसका प्रॉपर्टी है तुम्हारा मैग्नेट का. और क्या करता है अपने सराउंडिंग में क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स. अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें मैग्नेटिक कंपास. ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, कंपास एक डिवाइस है जो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है. पहले ज़माने में जब हम राजा महाराजा के ज़माने में क्या होता था कि इसको बेसिकली अपने व्हीकल में वो लोग लगा के रखा करता था, क्योंकि उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं किया था. तो उस समय उन लोग कंपास को ही यूज़ करता था. तो जब उसको सामने रख देता था तो क्या ये कंपास का मेन जो प्रॉपर्टी है क्या है कि इसमें क्या होता है, कंपास इस तरह से कुछ बनाया जाता है. ये कुछ टाइप से वॉच के जैसा होता है, स्मॉल वॉच के जैसा, बहुत छोटा होता है, एक डिवाइस है. तो इसमें क्या होता है कि एक कांटा जैसा कुछ टाइप से लगा रहता है तुम्हारा, पिन जैसा एक पिन होता है कुछ टाइप से. तो एक साइड में जो है रेड कलर रहता है तुम्हारा, एक साइड रेड कलर से, मतलब जब बनाया जाता है इसको तो एक्चुअली होता क्या है ना, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ये जान लो कि तुम कोई भी बार मैग्नेट को जब थ्रेड में तुम लटका दो, एक थ्रेड में बांध दो, इसको लटका दो, तो ये हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मिलता है. इसीलिए हम लोग यहाँ नॉर्थ साउथ दिखा रहे हैं. जब तुम कोई भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करो कोई भी थ्रेड में, तो क्या होगा, थ्रेड में तुम ऐसे करके लटका दो तो हमेशा वो तुम उसको कितनों घुमा दो, वो जब
स्थिर होगा, जब वो रेस्ट में आएगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही होगा, मतलब उसका जो एक डायरेक्शन है वो नॉर्थ के साइड होगा और एक डायरेक्शन जो होगा दूसरा साउथ के साइड होगा। इसलिए मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ के ही डायरेक्शन में उसका पिन होगा। तो ये कंपास जो है एक बनाया हुआ कुछ इस टाइप से, और इसमें पिन लगाते हैं। वो पिन क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है। ये भी पिन जो इसमें लगा रहता है कंपास में वो एक मैग्नेट है। और हम लोग जानते हैं इसको पिन इस टाइप से, जिस तरह से घड़ी में लगा रहता है उसी टाइप से ये फ्रीली मूव करता है। मतलब इस पिन को तुम मूव करा सकते हो, तुम मूव कराओगे, मूव एक्चुअली क्या हिला डुला के मूव करा सकते हो, लेकिन वो फाइनली कहाँ पर रुकेगा, नॉर्थ साइड ही रुकेगा। क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैग्नेट को तुम सस्पेंड करो तो हमेशा कहाँ होता है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या कंपास क्या करेगा यहाँ पे समझ सकते हो। देखो एक साइड में रेड रहता है किया हुआ कंपास में, जब तुम कंपास डिवाइस तुमको प्रैक्टिकल लैब में देख सकते हो इस टाइप का, तो एक साइड में नॉर्थ मिलेगा और दूसरे साइड में साउथ, और ये लिखा नहीं रहता वहाँ पे नॉर्थ साउथ, रेड इंक किया हुआ एक साइड, इसका मतलब है नॉर्थ है, और दूसरे साइड में कुछ इंक नहीं है, मतलब कलर किया हुआ नहीं रहेगा, मतलब रेड साइड में नॉर्थ है, उसके अपोजिट 100% आप कह सकते हो कि साउथ होगा। तो ये कंपास कुछ इस टाइप से होता है, जो एक डिवाइस है जो हमको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यदि नॉर्थ साउथ पता है तो 100% इसके अगल बगल उसके लेफ्ट और राइट में हम बता सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये नॉर्थ और साउथ, जब नॉर्थ पता है किसी एक डायरेक्शन को तो आपको फाइंड करना है, बाकी तो आप खुद ही फाइंड कर सकते हो। तो अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, देखो क्या है कि किसी भी बार मैग्नेट को इसके करीब जब हम लाएं, कंपास के करीब लाते हैं, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है या कोई भी डायरेक्शन है, उससे इफेक्ट उससे देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो बोला जाता है मैग्नेट को जब हम नीडल के करीब लाते हैं तो क्या होता है, नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं द नीडल ऑफ मैग्नेट कंपास डिफ्लेक्ट्स व्हेन क्लोज टू ए मैग्नेट। जब मैग्नेट के क्लोज जब कंपास हमारा जाएगा तो उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्यों डिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ आप जान सकते हो यहाँ पे लाइक पोल हम बोले थे रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। अनलाइक मतलब होता है नॉर्थ साउथ या तो साउथ नॉर्थ, और लाइक का मतलब होता है नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, इस टाइप से। तो यहाँ पे डिपेंड कर, देखो नॉर्थ है ऊपर नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कराएगी, इसको धक्का दे देगा इधर, मतलब 100%। अब इधर साउथ भी लाएंगे तो ये वाला रिपेल इधर धक्का दे देगा, मतलब कोई भी तुम डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन नहीं, किसी भी पॉइंट को तुम इधर रखो, मैग्नेट का कोई भी पॉइंट को इधर रखो, 100% ये डिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न है कि वही लाइक पोल और अनलाइक पोल। तो मैग्नेट जब उसके करीब लाएंगे तो बिकॉज पिन भी मैग्नेट है और हमारा ये मैग्नेट है, दोनों जब करीब आएगा तो 100% वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का है, क्योंकि ये फोर्स जनरेट कर रहा है, इसका भी अपना फोर्स है, तो ये अट्रैक्ट कब करेगा, जब नॉर्थ साउथ दोनों मिलता है तब अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करना चाहेगा तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, यदि रिपेल करना चाहेगा तो इधर रिपेल हो जाएगा, मतलब 100% ये तार जो तुम्हारा वो डिफ्लेक्ट करेगा, आई मीन ये पिन जो है वो डिफ्लेक्ट तुम्हारा करने वाला है। ठीक है, तो कुछ इसका ये इतना फंडा है तुम्हारा मैग्नेट का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स के बारे में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन्स क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो एक्चुअली क्या किया साइंस, जब इसको साइंटिस्ट क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था इसको, तो क्या किया, कार्डबोर्ड लिया, ये देखो हम लोग कार्डबोर्ड यहाँ पे रखते हैं, कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड को क्या किया, कार्डबोर्ड कुछ टाइप से ले करके कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर, ये तो हम इस तरह से वायर यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर एक कार्डबोर्ड ले लो, यहाँ पे हम लोग कार्डबोर्ड बना देते हैं, छोड़ो उसको, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं कुछ टाइप से, ये कार्डबोर्ड है, या तो एक पेपर ले लो, सिंपल एक पेपर ले लेते हैं और पेपर पे क्या करते हैं, आयरन ओर्स को रख देते हैं यहाँ पे, आयरन ओर्स, और नीचे से तुम मैग्नेट को इस तरह से ले जाओ पेपर के पास। तो क्या होगा कि ये जैसे ही हम यहाँ पे देखो, जब तुम नीचे से, ये ऊपर से हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन मान लो इसको सपोज करो कि नीचे है, तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, कोई भी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होगा कुछ टाइप से। तो होता क्या है, जब इसके पेपर के ऊपर में जब हम आयरन को रख देते हैं, आयरन ओर्स को, छोटा छोटा आयरन ओर्स को रख देते हैं, तो हम जानते हैं कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, वो अट्रैक्ट करता है, आयरन ओर्स को भी अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो फोर्स लगाता है उस पर।
तो आयरन आयरन निकेल कोबाल्ट सारा चीज़ को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये आयरन का प्रॉपर्टी है। तो आयरन सॉरी मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे आयरन मटेरियल्स को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आयरन मटेरियल्स हो गया तुम्हारा, फिर निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस टाइप का मटेरियल्स को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कार्डबोर्ड बोर्ड लिया और या तो फिर पेपर ले लिया, मान लो पेपर ले लेते हैं हम लोग, पेपर ले लेते हैं और पेपर के ऊपर एक आयरन ओर्स को पूरा रख देते हैं और नीचे से मैग्नेट को इस तरह से ले जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या हुआ वो देखा गया कि ये जो आयरन ओर्स हैं वो कुछ अरेंज हो जा रहा है इस टाइप से। मतलब आयरन ओर्स जो था वो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जा रहा था तुम्हारा, मतलब ये नॉर्थ है इधर साउथ है, तो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जा रहा था, इस टाइप से, मतलब कुछ इस टाइप से लाइन बना रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो आयरन ओर्स हैं उसमें मोशन आ गया, जैसे ही उस मैग्नेट को उसके करीब ले गया तो उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। तो मोशन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% वहाँ फोर्स लग रहा है तभी तो उसमें मोशन आ गया। तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। तो जिस रीजन में, वो पूरे रीजन में, जितना रीजन में वो फोर्स लगा रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस, फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके अराउंड जितना दूर तक आयरन ओर्स मेरा मूव किया, आई मीन मोशन किया, मतलब कुछ इतना बड़ा फील्ड बनाया, कुछ इतना फील्ड बनाया होगा, तो जितना फील्ड तक वो आयरन ओर्स मूव किया उतना फील्ड को हम लोग बोलते हैं दैट रीजन, उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको यदि तुम थ्योरेटिकली लिखना चाहो तो इस तरह से लिखोगे कि द रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज सेड टू बी हैव मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए कि मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। विसिनिटी मतलब होता है अपने सराउंडिंग में, विसिनिटी में, है ना। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स मीन्स आयरन छोटा छोटा ओर्स को जो वहाँ पे डालें, जो फील किए, उस आयरन पे क्या जनरेट हुआ, फोर्स जनरेट हुआ। एंड दैट वन फोर्स, जितने एरिया में वो जितना एरिया में वो लगा फोर्स, उतना एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, देख सकते हो कि देखो जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ इस टाइप से अरेंज हो गया था मैग्नेटिक स्मॉल आयरन और जो इस टाइप से अरेंज हो गया था कि कुछ लाइन बना लिया था। वो लाइन किस तरह का बनाया था, सो देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, देखो इस टाइप से कुछ आयरन और जब आयरन ओर्स को उसके ऊपर रखे तो इस तरह का लाइन बना लिया था, कुछ इस तरह से लाइन अरेंज कर लिया था। ये इमेजिनरी लाइन है बट हम लोग एक्सपेरिमेंट जब किए तो आयरन ओर्स कुछ इस तरह से अरेंज हो गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो आयरन ओर्स है वो कुछ लाइन बना रहा है। इसका मतलब उस फील्ड में, मतलब इस फोर्स के कारण जो एरिया में फील्ड बना है, उस फील्ड में जो लाइन बना रहा है दैट वन फील्ड, आई मीन दैट वन लाइन्स इज द फील्ड लाइन्स। मतलब उस फील्ड में जो लाइन बना रहा है दैट इज द फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो हम सबसे पहले इसके पहले अभी रीड किए कि मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है और जितना रीजन में वो फोर्स एक्सर्ट करता है दैट वन रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन बन रहा है, जब आयरन ओर को कुछ इस तरह से रखे तो कुछ इस तरह से लाइन में अरेंज हो गया, दैट वन फील्ड लाइन्स इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो ऐसे सिंपल यदि आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो बोलना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना, एन इमेजिनरी लाइन्स जो कहाँ जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है। ठीक है, तो उसमें ही तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है, जहाँ जिस रीजन में मेरा फील्ड बनता है उसी रीजन में फील्ड लाइंस भी बनता है। ठीक है, सो दिस इज द इमेजिनरी लाइंस। अब आपको यदि बोला जाए कि ड्रो द फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट, तो एक बार मैग्नेट के लिए आपको फील्ड लाइन अरेंज, आई मीन फील्ड लाइन बनाने के लिए बोला जाए तो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन पूछेगा कि ठीक है फील्ड लाइन यदि आप बना लिए, कुछ टाइप से अरेंज होता है इसलिए फील्ड लाइन कुछ टाइप से बना है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस किधर होगा, फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा। तो एक्चुअली साइंटिस्ट क्या किया कि मैग्नेट, ये कॉम्पास, इस कॉम्पास जो हम यहाँ पे कॉम्पास के बारे में बताया, छोटा छोटा कॉम्पास को यहाँ पे अरेंज किया। और कॉम्पास को जब अरेंज किया साइंटिस्ट लोगों ने, जब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटल है सारा चीज़, आप बुक में पढ़ोगे तो सारा चीज़ मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से अरेंज किया था वो कॉम्पास को। तो अरेंज किया तो उसमें देखा कि जो डायरेक्शन बता रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बता रहा है।
मतलब जो फील्ड लाइंस बन रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बन रहा था। तो आप 100% यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हो किधर, नॉर्थ से साउथ, मतलब एरो साइन ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। एरो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि एरो साइन छोड़ देते हो तो एग्जाम में नंबर कट जाता है, इसलिए एरो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल। तो आपका एरो साइन कुछ इस टाइप से होगा, नॉर्थ साइड, इधर भी देखो नॉर्थ से साउथ इधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ दिस वे, तो आपको डायरेक्शन ऐसे देना है, ये हो गया एरो साइन आपका, ठीक है। अब ये बाहर निकला वो क्या बता रहा है, ये भी तो ऐसे जाएगा, कहीं तो बनाएगा, ये इधर से कहीं तो बनाएगा, तो यहाँ पे तुमको डायरेक्शन ऐसे देना है कि आउट हो रहा है यहाँ से, इस तरह से आउट हो रहा है यहाँ पे। और भी लाइन रहता है बुक में बहुत सारा, और भी लाइन यहाँ पे तुम खींच सकते हो इस तरह से। ये हमारा फील्ड लाइंस, एक बार मैग्नेट में किस तरह से फील्ड लाइन बनाया जाता है वो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ भी, अब यहाँ पे देखो इधर से आउट हो रहा है तो 100% साउथ में क्या होगा, इन होगा, तो यहाँ पे इन होने का डायरेक्शन दिखाना है तुमको, इन का डायरेक्शन, इन साइड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से। अब बात आती है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम लोग देख लिए यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन किधर से किधर, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और नेक्स्ट है फील्ड वैल्यू हायर कहाँ होगा और कहाँ पे लोअर होगा, मतलब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और कहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे क्राउडनेस है, यहाँ पे फील्ड लाइन है, यहाँ पे क्राउडनेस है, जहाँ पे क्राउडनेस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, मतलब दूर दूर होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूज होगा, आई मीन लो, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे लो होगा, इस पॉइंट पे लो होगा, ठीक है। क्राउडनेस तो यही होगा जहाँ से, या तो फिर ऐसे बोलो कि स्ट्रॉन्ग होता है हमारा पोल पे, जहाँ पोल है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, और पोल के से जैसे जैसे डिस्टेंस मेरा बढ़ता चला जाएगा, मतलब देखो ये पोल है नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल है, तो पोल के नज़दीक में, नियर क्लोज टू द पोल, यहाँ पे जो मेरा फील्ड लाइन होगा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके जैसे जैसे तुम दूर जाओगे फील्ड लाइन्स तुम्हारा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा धीरे धीरे लो होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्राउडनेस स्ट्रॉन्ग और रेयर फैक्ट वीक, ठीक है, कुछ टाइप से होता है। तो यहाँ से इस जगह पे स्ट्रॉन्ग होगा, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लूज, लो, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। अब इसका प्रॉपर्टी है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर और क्रॉस टू ईच अदर। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन जो दिख रहा है कहीं पे क्रॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। अब इसके पीछे तुम रीजन पूछ सकते हो कि क्रॉस क्यों नहीं करता है, तो देख सकते हो यहाँ पे कि यदि फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो कुछ टाइप से डायरेक्शन बनाएगा, देख सकते हो यहाँ पे, मान लो दो फील्ड लाइन्स है, एक क्रॉस कर गया इस तरह से, यदि यहाँ पे क्रॉस कर गया तो एक डायरेक्शन इधर जाएगा, एक डायरेक्शन इधर जाएगा, ठीक है। दो फील्ड लाइन्स हैं, कुछ टाइप से क्रॉस करेगा, एक दूसरे पे को काट रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो यदि ऐसा होता है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो डायरेक्शन यहाँ पे कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ पे तुम यदि कंपास को रखोगे, इस पॉइंट पे कंपास को रखोगे तो क्या वो दो डायरेक्शन बताएगा, नहीं बताएगा, कंपास आपको एक ही डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब एक दूसरे को क्रॉस करता है किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे हमको दो डायरेक्शन दे देता है, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी बोलो, उसके पास डायरेक्शन सिंगल है, नॉर्थ टू साउथ। ऐसा थोड़ी है कि दो दो डायरेक्शन है उसके पास, किस डायरेक्शन एक है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए ये रॉन्ग है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस टू ईच अदर, या तो डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज देयर आर टू डायरेक्शंस, आई मीन जब ये क्रॉस करता है तो वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाता है, और वो दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताना है कि यदि दो फील्ड लाइंस क्रॉस करता है तो वहाँ पे दो डायरेक्शन बन जाता है, और दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फील्ड लाइंस जो है वो फील्ड लाइन का एप्लीकेशन है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनिशिएट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल। एक्चुअली क्या बोलता है कि हमारा फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ में जा करके एंड करता है। फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ में जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है हमारा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो
अब कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि क्या फील्ड लाइन यहाँ आकर के ख़त्म हो जाता है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, और तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ से इमर्ज हो रहा है और साउथ में मर्ज हो रहा है। ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज ऑन द साउथ, बट एक ख़त्म नहीं हो सकता बिकॉज इनसाइड भी फील्ड बनाता है। ये ऐसे एक क्लोज लूप बनाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड मेक या क्लोज लूप, ठीक है, ये क्लोज लूप बनाता है। यदि ये क्लोज लूप बनाता है तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ध्यान से, कि नॉर्थ टू साउथ हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर जो हमारा फील्ड बनता है वो कैसा बन रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ बन रहा है। देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, आई मीन मैग्नेट के बाहर, ये मैग्नेट है और मैग्नेट के बाहर जो बन रहा है फील्ड वो बन रहा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बन रहा है। तो अब यहाँ पे इनसाइड देखना है तो क्या होगा, ये हुआ नॉर्थ टू साउथ, कहाँ पे, इनसाइड, इनसाइड ऑफ द सॉरी आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। अब इनसाइड में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या कि देख सकते हो क्लोज लूप बना रहा है। जब क्लोज लूप बना रहा है तो 100% जब यहाँ से नॉर्थ से निकला, ऐसे गया साउथ, साउथ के बाद इनसाइड, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट देख सकते हो ऐसे जाएगा, तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ किसके लिए होगा, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉपर्टी में कि इसका आउटसाइड में जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ से साउथ, और जब इनसाइड की बात करें तो हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, इसका एप्लीकेशन बस इतना ही है, इससे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है बस। तो हम लोग क्या रीड किया आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम रीड किए कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की मैग्नेट का टाइप्स कौन कौन से हैं, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी आप वही पढ़े, लाइक पोल रिपेल एंड लाइक पोल अट्रैक्ट जो भी है, और दो पोल जो है आपका, एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, इस टाइप से। और कंपास के बारे में रीड किए, कंपास क्या है, एक डिवाइस है जो हमको डायरेक्शन देता है। और फिर पढ़े मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड आप बहुत सी रफली माइंड में सेट रखो कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे मैग्नेट फोर्स लगाता है, जिस रीजन में मैग्नेट फोर्स लगाता है दैट वन रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड में जो लाइन बनता है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टी तो देख ही लिया आप, प्रॉपर्टी में बोलता है कि ये दूसरे एक लाइन दूसरे लाइन को कट नहीं करता है, ठीक है। और क्राउडनेस के पास ज़्यादा फील्ड बनता है, जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, और जहाँ पे थोड़ा रेयर फैक्ट होगा, मतलब दूर दूर होगा फील्ड लाइंस, वहाँ पे वीक बनता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर आज का। उसके बाद इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।